11 सवाल, नहीं मिला प्रधानमंत्री से जवाब। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा नफरत का माहौल है, मॉब लिंचिंग हो रही है, टेस्ट कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। संसद में मणिपुर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सत्र के आखिरी 3 दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष से लेकर विपक्ष तक तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। इस बीच प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने करीब 2 घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा। इसे लेकर अब AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने संसद में 11 सवाल उठाए, जिनमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, मैंने 11 सवाल उठाए, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक का भी जवाब नहीं मिला। मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम की निंदा करने से उनका इनकार हमें वो सब कुछ बताता है जो हमें जानना चाहिए। चीन पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त शी जिनपिंग से दोबारा मिलने की योजना बना रहे हैं? आइए जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 11 पॉइंट्स में क्या कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा, हाल के दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीरा साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर चेहरे पर दाढ़ी देखकर उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना होगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या यह कट्टरपंथ की बेहतरीन मिसाल नहीं है? अगर है तो सरकार इस पर क्या करेगी? ओवैसी ने अपने दूसरे पॉइंट में आगे कहा, कहाँ गया इस हुकूमत का जमीर जब नूह में 750 इमारतों को गिरा दिया गया, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे। वो पूरे के पूरे लीगल थे, इसीलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ये जातीय संहार की कोशिश है। तीसरे पॉइंट में असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर का जिक्र किया और कहा, कल बड़ा लंबा जवाब गृह मंत्री ने दिया। असम राइफल्स के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, क्या हो रहा है वहां पर? कहाँ गया आपका जमीर जब वहां की महिलाओं की असमत लूटी जा रही है? आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते क्योंकि वो कॉपरेट कर रहा है। हरियाणा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ओवैसी का चौथा पॉइंट हिजाब को लेकर था। उन्होंने कहा कि हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। कहाँ गया आपका जमीर? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो का 11 लोगों ने रेप किया, उसकी बेटी और माँ का कत्ल कर दिया, उसके दोषियों को आपने रिहा कर दिया। ओवैसी ने 5वें पॉइंट में चीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों हो रहा है? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, उसका क्या नतीजा निकला? इसलिए चीन को उखाड़कर फेंकिए। इसके बाद ओवैसी ने देश में बढ़ती महंगाई, एनीमिया, कुलभूषण जाधव की रिहाई, कतर में नेवी अधिकारियों की जेल से रिहाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मॉनेटरी वेलफेयर का बजट कम करना, पसमानदा मुस्लिम और गौरक्षक मोनू मानेसर तक का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट ट्रिगर न्यूज।